कभी जिस जगह से गुजरना भी मुश्किल था, जहां 1 किलोमीटर पहले ही नाक बंद करनी पड़ती थी, आज वही स्थल बन चुका है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, प्रेरणा और स्वच्छता का प्रतीक। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9 और आज हम बात करेंगे कि कैसे लखनऊ का घैला क्षेत्र, जो कभी कूड़े का पहाड़ था, अब देश के लिए मिसाल बन गया है और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रयास की खुले तौर पर सराहना की। लखनऊ का घैला क्षेत्र एक समय ऐसा था जहाँ रोज करीब 1200 मैट्रिक टन कूड़ा लाया जाता था। करीब 6 लाख मैट्रिक टन कचरा 30 एकड़ में फैला और 30 फीट ऊंचे कूड़े का पहाड़ बन गया था। मीथेन गैस और बार बार आग की घटनाओं ने इस जगह को लोगों के लिए खतरनाक बना दिया था। साल 2020 में सरकार ने इसे पूरी तरह खत्म करने का निर्णय लिया। वैज्ञानिक तरीकों और मशीन की मदद से 80% कचरे से मिट्टी अलग की गई। पॉलिथीन का 15% हिस्सा मेरठ की विजेंद्र एजेंसी कंपनी को भेजा गया। घैला की सफलता के बाद नगर निगम ने मोहान रोड सिवरी गाँव के पास दूसरे बड़े कूड़ा प्रबंधन प्लांट पर भी काम शुरू कर दिया है। अब तक 10 लाख मीट्रिक टन कचरे का उपचार हो चुका है और इससे खाद और अन्य संसाधन तैयार किए जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों, योजनाकारों और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना की और इसे सुशासन और सशक्त विकास का प्रतीक बताया। आज यह स्थल लगभग 65 एकड़ में फैला है और ये आम जनता के लिए खोला जा चुका है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने प्रवेश से पहले साफ सफाई, सौंदर्यीकरण और मरम्मत का काम कराया है। संचालन के लिए विशेष समिति बनाई गई है, जिसमें प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग अध्यक्ष और एलडीए उपाध्यक्ष सदस्य सचिव हैं। आइए देखते हैं हमारी ग्राउंड रिपोर्ट, जो कि राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल से शिवम पांडे ने की है। नमस्कार, मैं शिवम पांडे और मैं अभी मौजूद हूँ लखनऊ के बसंत कुंज स्थित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर। इस राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन 25 दिसंबर अर्थात कल भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। अगर मैं बता दूं तो इस राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में 65 फीट ऊंची पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 65 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमाएं बनाई गई हैं। तो चलिए मैं लोगों से बात करता हूं और समझता हूं कि भाजपा जो 230 करोड़ की लागत से इस राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है, बनाया है, उसके पीछे का कारण क्या है। भैया, ये जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है, इसके बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को मतलब कि घूमना, आना और देखना। तो क्या अभी अंदर एंट्री हो रही? अभी एंट्री नहीं हो रही, अंदर अभी साफ सफाई चल रही है बहुत सी। तो इन लोगों ने बताया कि एंट्री कब से होगी। जो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सी पब्लिक आई है, तो कुछ बताया कि कब से एंट्री है अंदर? अभी बताया नहीं गया। अभी वहाँ पे गाड़ी लोग नहीं बता रहे हैं। अभी 1 जनवरी से होगी शायद। 1 जनवरी। अच्छा, 1 जनवरी। तो कोई बताया है आपको कि 1 जनवरी से यहाँ पे हम लोग अंदाजा एक अच्छा, ऐसा माना जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा जब से वो सत्ता में आई है, तब से लखनऊ के लिए कोई पहला इतनी करोड़ लागत से 230 करोड़ लागत से बना ये पहला पार्क है। तो इसके पीछे बनाने का क्या उद्देश्य है, आप लोगों को क्या लगता है? अब इतना तो उद्देश्य नहीं बता सकते क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं है हम लोगों को। और बाकी जो बनाया है तो जिस सरकार में बढ़िया है। तो कल प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, तो आप लोग आए थे यहाँ पे? आए थे, लेकिन एंट्री अंदर नहीं हुई थी। अच्छा, अंदर एंट्री नहीं हुई थी, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत कम पब्लिक की एंट्री हुई थी अंदर जी। पब्लिक बहुत आई थी, इसी वजह से एंट्री नहीं हुई। जो प्रॉपर लखनऊ से हैं उन लोगों की एंट्री नहीं थी। जो पहले से अंदर पहुँच चुके थे, टाइमिंग थी वो बहुत हो गई थी ना, बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जब मैं ये रिपोर्ट कर रहा हूँ तो आज 26 तारीख है, 26 दिसंबर, और ये पार्क अभी आम पब्लिक के लिए खुला नहीं है। मैंने प्रशासन से बात किया तो उन्होंने बताया कि ये पार्क जो है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल आम नागरिकों के लिए 1 जनवरी 2026 से खोला जाएगा। हमारे फ्रेम में देख सकते हैं कि ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर ये जो फूलदानी लगी हुई थी, कल आम पब्लिक के द्वारा यहाँ से, आप लोगों ने वायरल वीडियो में देखा होगा कि ये यहाँ से लोग कोई गमला ले जा रहे हैं, कोई फूल ले जा रहे हैं। तो आप ये स्थिति देख सकते हैं कि यहाँ से जो गमले थे वो भी यहाँ से गायब हो गए हैं। तो कल मोदी जी आए थे, तो आप आए थे यहाँ पे? यहाँ पे मैं तो नहीं आया था, लेकिन और फैमिली मेम्बर्स जो है यहाँ पे आए हुए थे। तो उन लोगों की एंट्री हुई थी? एंट्री, हाँ, यहाँ पे पास वगैरह मिला था। अच्छा। तो ये जो भाजपा सरकार 230 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाई है यहाँ पे, इसको बनाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य, लक्ष्य एक यही लक्ष्य है कि यहाँ पे जो है सरकार को अपनी रणनीति और नीतियाँ, पॉलिसी वगैरह दिखानी है कि सरकार कैसे, उसका मतलब सरकार का क्या डेवलप करवा रही है, मतलब
सिटी के अंदर, और क्या मतलब सरकार और क्या मतलब वो लाना चाह रही है, बदलाव लाना चाह रही है। बगल में सीतापुर डिस्ट्रिक्ट है, हरदोई डिस्ट्रिक्ट है, तो उनको ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया। कैसे उनको क्या ध्यान में रखते हुए कुछ? एक्चुअली वहाँ की जो पॉपुलेशन है ज़्यादातर रूरल एरिया है, तो उस चक्कर में डेवलप वहाँ पे कम हुआ है। तो थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे ध्यान रखते हैं तो वो बगल में है, सीतापुर आप देखिएगा और बगल में आप हरदोई देखिएगा, तो उनको ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया। अच्छा, एक बात और निकल के आ रही कि 3 से 4 दिन पहले भाजपा ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई है, तो उसको लेकर भाजपा इस पार्क को और जोर दे रही है, इस योजना को और जोर दे रही है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? अब जातिगत मुद्दे भैया पार्टी ही जाने, अब हम लोग उससे दूर हैं। बाकी विधायक जो अभी 52 विधायकों की मीटिंग हुई, उसमें हमारे ब्रिजेश पाठक भी जी हैं, वो हमारे यहाँ के रहने वाले हैं, मल्लावा के। तो अब उस पर तो हम खैर कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन पार्क काफ़ी उम्दा बना हुआ है। अच्छा, और बहुत अच्छा है, प्रेरणादायक है। अच्छा, ये मान लीजिए जैसे 230 करोड़ की लागत से ये पार्क बना है, तो अगर सरकार चाहती तो ये पैसा कहीं और लगा देती, तो जैसे हॉस्पिटल बना देती या फिर स्कूल कॉलेज बना देते, तो क्या ये सही रहता है, या फिर ये पार्क पे इतना पैसा खर्च कीजिए? भाई साहब, ये बात उस टाइम पे भी उठी हुई थी जब गुजरात में सरदार पटेल साहब की मूर्ति बनी हुई थी। तब तथाकथित यूट्यूबर जो हैं आपके ध्रुव राठी, उन्होंने यही कहा था कि ये फर्जी है बनाना है या पैसा डूब गया है सरकार का, इस टाइप से उनके बोल आए हुए थे। लेकिन हम लोगों को पता चला 4 से 5 साल के अंदर जितना भी उसमें पैसा इन्वेस्ट हुआ था, सारा उसका डबल ट्रिपल रेवेन्यू वापस हुआ था। रेवेन्यू वापस हो गया भाई साहब। आप अभी राम मंदिर को ही ले लीजिए, आप राम मंदिर को लीजिए, तो लोग कहते हैं वहाँ पे राम मंदिर की जगह पे हॉस्पिटल बनाते, तो हिंदू का मुस्लिम का दोनों का, लेकिन ऐसा नहीं भाई साहब। वहाँ पे राजा दशरथ के नाम से हॉस्पिटल भी बना हुआ है, वहाँ पे महर्षि वाल्मीकि के नाम से एयरपोर्ट भी बना हुआ है। तो सरकार हर क्षेत्र में डेवलप कर रही है, कोई एक क्षेत्र में नहीं कर रही। कुंभ प्रयागराज में शुरू हुआ था, सब पहले बहुत ज़्यादा लोग आलोचनाएं कर रहे थे, इससे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक बाद में उसका तो 30 गुना 15 गुना वो सब वापस रेवेन्यू प्राप्त हुआ था ना, वो सब सरकार अपनी पहले से नीतियाँ बना के रखे हो, तो यहाँ पर रेवेन्यू भी इससे मिलेगा, लोग आएंगे घूमने के लिए। लेकिन ये जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल है, इसकी आकृति कमल के आकार में बनाई थी, मतलब ये बताया जा रहा है कि भाजपा अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए ये कमल के आकार में बनाई। कमल भाई साहब, कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प भी है। कमल बौद्ध धर्म से भी जुड़ा हुआ है, महात्मा बुद्ध से भी जुड़ा हुआ है, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, तो ये कह सकते हैं। कल मोदी जी आए थे, तो आप आए थे यहाँ पे उद्घाटन? नहीं, वो तो वीआईपी लोगों का कल एंट्रेंस था ना, अब आज से शुरू होगा, 1-2 दिन के बाद से शुरू होगा। तो ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनाने का उद्देश्य क्या है सरकार का? भाई मोटिव उद्देश्य यही होता है कि लखनऊ में यहाँ पे पहले कभी कूड़ा डंप हुआ करता था, आज यहाँ से आप इस रोड से निकल नहीं सकते थे, इतना यहाँ पे जो है लोगों को निकलना दूभर था। लेकिन अब इसके इस निर्माण से लखनऊ में एक और भी पार्क बनी और घूमने का स्थल बना, रेवेन्यू जनरेट होगा। इन सब चीज़ों से ऐसा नहीं है कि आपके पार्क बनने से सरकार ले जाएगी, सरकार आज है कल नहीं रहेगी, तो ये पार्क अपने साथ नहीं रखेगी ना। सरकार कोई भी चीज़ बनाती है तो पब्लिक को समर्पित कर देती है। 5 साल 10 साल सरकार है, पूरे जीवन भर नहीं रहेगी ना, तो ये आज है तो पब्लिक का ही, तो इससे जब पब्लिक आएगी, घूमने आएंगे, यहाँ पे टिकट होगा, यहाँ पे लोगों को अगल बगल यहाँ पे फूड वैलीज़ बनेंगी, सब कुछ बनेगा, तो कहीं ना कहीं तो रेवेन्यू भी तो इससे जनरेट होता है। और ये बात कहना कि सरकार ने अपना प्रमोशन किया, तो भाई लोटस के आकार का बना राष्ट्रीय पुष्प है, तो क्या आप राष्ट्रीय पुष्प भी घृणा करेंगे क्या? नहीं, जैसे अब देखिए, जब बसपा की सरकार थी तो उन्होंने अंबेडकर पार्क पे हाथियों के मतलब अपना एक वो करने के लिए कि भाई हमारी सरकार में बना, तो लोग उसी को देख के ऐसा भी बोल रहे हैं कि जो भाजपा सरकार ने राष्ट्र प्रेरणा, तो ये भी कमेंट किया कि ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल नहीं पंडित स्थल होना चाहिए, तीनों पंडितों की ही क्यों बनाई? लोगों को अगर ये सवाल अगर लोग सवाल ढूंढने लगेंगे तो उनको ब्राह्मणवादी पार्क भी दिखने लगी। लोगों की मानसिकता का इलाज नहीं कर सकते ना, लोगों की वो पहले ही से उन्होंने सोच बना रखी कि क्या कमेंट करना है, उन्हें कमेंट करना है ना, वो सत्ता में नहीं है, विपक्ष में बैठे हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी एक कमेंट करना है, उन्होंने इन्हें ब्राह्मणवादी पार्क बोल दिया। उनको किसी न किसी प्रकार का एलिगेशन लगाना है। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि जो सरकार ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल को लेके इतना प्रचार कर रही है, 3 से 4 दिन पहले भाजपा ब्राह्मण विधायकों की बैठक, प्रचार नहीं करेगी, लोगों को पता नहीं चलेगा, अवेयरनेस नहीं होगी, तो उनको कैसे पता चलेगा कि मैं यहाँ से गोमती नगर में रहता हूँ, गोमती नगर से यहाँ आया हूँ इतनी दूर, कैसे पता चला? अवेयरनेस ही तो पता चला। सरकार प्रचार करेगी तभी तो लोगों तक जानकारी पहुँचेगी कि सरकार ने क्या डेवलपमेंट किया है।
भाई हर चीज़ फील्ड में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी देखना है और आपके टूरिज्म के क्षेत्र में भी देखना है। हर तरह से कहाँ से सरकार रेवेन्यू जनरेट एक ही तरह से नहीं होता है ना। इन सब चीज़ों में लोग घूमने आएंगे, लोगों के पास घूमने के स्थल होना चाहिए। तो लेकिन जैसे लोग बोलते हैं कि अगर जो विपक्ष के हैं कि जो इतना पैसा इस प्रोजेक्ट में लगाई है, सरकार चाहती तो कोई बढ़िया हॉस्पिटल बन जाता, कॉलेज बन जाता। हाँ, क्यों नहीं हॉस्पिटल? पार्टी जो सवाल कर रही है ये अपने टाइम में अपने बाप दादाओं के नाम पे इतने बड़े बड़े एकड़ में समाधि स्थल बनाया गया है, उसके सवाल पूछिए ना। पहले अपने बारे में पहले देखें, खुद पहले अपने गिरबान में झाँक ले, फिर दूसरे के बारे में बोले। बात उसकी नहीं ना कि हॉस्पिटल्स भी बनते हैं ना भाई। आपने ऐसे अयोध्या पे आपने बोला कि राम मंदिर से क्या मिलेगा, राम मंदिर से क्या मिलेगा? आप वहाँ का रेवेन्यू जनरेट देखिए, 5% का रेवेन्यू आज 1000 प्लस परसेंटेज में उसमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो आप उस चीज़ को क्या बोलेंगे? जिस प्रॉपर्टी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं थी, आज वहाँ करोड़ों में हो रहा है। रेवेन्यू नहीं जनरेट हुआ तो ये कहाँ से ये हुआ? आज वहाँ पे आप देखिए एक टीका लगाने वाला भी 1500 रुपया पर डे कमा रहा है। रेवेन्यू नहीं जनरेट हुआ तो कहाँ से हो रहा है? लेकिन भाई सरकार ने तो पैसा लगाया नहीं, हो तो आम जनता का पैसा है। आम जनता ने डोनेशन किया, उसके पैसे ने। सरकार ने तो केवल रोडें चौड़ी की है। सरकार ने रोडें चौड़ी करने में मान लीजिए कि आपने 800 करोड़ रुपए लगाए, तो उससे ज़्यादा तो सरकार वहाँ से कमा रही है, पर मंथ कमा रही है। तो कहाँ से इससे नुकसान हो गया? लेकिन विपक्ष ये भी बोलता है कि जो भी अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, या तो वो गोरखपुर जा रहा है या फिर गुजरात जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी का गुजरात से क्या लेना देना है? वो तो मोदी जी का जो प्रोजेक्ट मतलब जैसा आ रहा है केंद्र का, वो गुजरात में जा रहा है। कश्मीर में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, बड़ी बड़ी सुरंगें बन रही है। जो है देखिए आपने सबसे एलिफेंट टावर से भी ऊंचा एक ब्रिज बन रहा है। तो क्या वो आपके अहमदाबाद में बना है क्या? अहमदाबाद में तो बना नहीं है। उसी तरह आप आसाम में देखिए, उसी तरह आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखिए, उज्जैन का कॉरिडोर देखिए, असम में कामाख्या का कॉरिडोर देखिए। क्या ये सब अहमदाबाद में पड़ता है क्या? ये सब तो असम काशी कामाख्या कॉरिडोर तो आपके असम के गुवाहाटी में पड़ता है, और आपके काशी विश्वनाथ आपके यूपी के बनारस में पड़ता है, उज्जैन आपके जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो किस एंगल से आपने एलिगेशन लगा दिया कि ये आपके अहमदाबाद जा रहा है? नहीं, विपक्ष से सवाल नहीं, विपक्ष तो कुछ भी बोल देगा, तो विपक्ष का काम ही है एलिगेशन लगा रहा। अगर वो उसकी ड्यूटी है, वो तो कुछ भी बोल। ये आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये राष्ट्रप्रेरणा स्थल में 3 हेलीपैड बनाए गए हैं, 1 2 3। और वो स्थान मैं आपको दिखा दूं तो वहाँ पर अंदर म्यूजियम बनाया गया है, डिजिटल म्यूजियम, जहाँ पर अटल जी की कविताएं उनके विचार हो वहाँ पर सजो कर रखा गया है। जैसा कि आपने देखा, मैं यहाँ पर लोगों से बात किया तो लोग अलग अलग विचार दे रहे थे। कुछ राष्ट्रप्रेरणा स्थल के लिए तो कुछ बता रहे थे कि इस राष्ट्रप्रेरणा स्थल से सरकार के लिए रेवेन्यू जनरेट होगा। तो यह थी राष्ट्रप्रेरणा स्थल से शिवम पांडे की रिपोर्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।